हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ठीक है। एंड इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पिरामिड एंट्री क्या होता है एंड उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं 2022 वाले मॉडल के साथ। ठीक है, ये आईसीटी का ही एक एंट्री मॉडल है। ठीक है, जिसके थ्रू आप कोई भी एक पर्टिकुलर एंट्री में अपनी जो क्वांटिटी है उसको आप एक्स्ट्रा डाल सकते हो उसमें, एंड जो आपका प्रॉफिट पहले होना था उससे ज़्यादा प्रॉफिट आप पिरामिड एंट्री को यूज़ करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड का चार्ट, हाँ। सो जो पिरामिड एंट्री होती है ना, पहले हम समझते हैं कि पिरामिड एंट्री इसको क्यों बोलते हैं। ठीक है, आप अगर देखोगे ना तो एक पिरामिड एंट्री जो होता है, देखो, मार्केट सपोज करो आज बुलिश है। ठीक है, एंड ये आपका टारगेट है, एंड यहाँ से आपने एंट्री बनाई। ठीक है, तो आपका फर्स्ट एंट्री पॉइंट ये था, सेकेंड एंट्री पॉइंट आप यहाँ बनाओगे, थर्ड एंट्री पॉइंट आप यहाँ बनाओगे। ठीक है, एंड टारगेट क्या है, फिर हिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक पिरामिड, आप पिरामिड जानते होगे ना, पिरामिड ऐसा होता है ना, कुछ ट्रायंगल। ठीक है, एंड इसकी जो लेयरिंग होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, अब सबसे लास्ट वाला जो बेस होता है पिरामिड का, उसमें सबसे ज़्यादा ब्रिक्स यूज़ किए जाते हैं इसको बिल्ड करने में। ठीक है, फिर उसके ऊपर वाला जो होता है उसमें थोड़े कम ब्रिक्स यूज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट वन। ठीक है, एंड इसमें उससे भी कम ब्रिक्स यूज़ होते हैं, क्योंकि देखो ये धीरे-धीरे स्लोप बना है अपसाइड का पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट है, जैसे-जैसे ऊपर जा रहा है वैसे-वैसे जो ब्रिक्स की काउंटिंग है वो कम हो रही है। ठीक है, तो जैसे ब्रिक्स के हिसाब से यहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं, लास्ट में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रिक्स होते हैं, इसमें थोड़ा कम होता है, इसमें थोड़ा कम होता है। वैसे ही हमारा जो एंट्री मॉडल होता है वो भी सेम होता है। ठीक है, आपका जो बेस एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है, जहाँ पे हर कोई एंट्री करता है, मतलब आप जब पहले एंट्री करते थे वो। ठीक है, सपोज़ करो आपने यहाँ पे 5 लॉट से एंट्री किया था। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलता है इस पूरे लैग में, ठीक है, आपको पता है कि मार्केट यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो उस केस में आप अगला एंट्री यहाँ बनाओगे, तो यहाँ पे आप 4 लॉट यूज़ करोगे, यहाँ पे 3 लॉट यूज़ करोगे। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि आपने जो यहाँ पे 5 लॉट साइज़ का जो रिस्क लिया था वो रिस्क ज़ीरो हो जाता है जैसे आप यहाँ एंटर करते हो। ठीक है, आप जब यहाँ एंटर करोगे तो आप जो है ना, यहाँ एंटर करोगे तो एसएल यहाँ रखोगे। अब एसएल यहाँ रखोगे तो एसएल किसके हिसाब से बन रहा है आपका, 4 लॉट साइज़ के हिसाब से। ठीक है, अब 4 लॉट साइज़ के हिसाब से जो एसएल है एज़ कम्पेयर टू 5 लॉट साइज़ का जो एसएल, कौन सा ज़्यादा कम होगा। ठीक है, इसका कम होगा, है ना, तो उस हिसाब से इसको आप सीटीसी कर दोगे, कॉस्ट टू कॉस्ट, एंड इसको जो है ना आप रखोगे अपना एसएल। ठीक है, तो यहाँ फिर अगली बार नेक्स्ट टाइम जब एंट्री मिलेगी यहाँ पे 3 लॉट से एंट्री लोगे। अब 4 लॉट से जो आपने एंट्री ली थी उसको सीटीसी कर दोगे, एंड जो 3 वाली एंट्री है, 3 लॉट साइज़ वाली एंट्री, उसमें आप एसएल रखोगे। तो अब 5 लॉट से हम 3 लॉट पे आए। ठीक है, एंड 3 लॉट साइज़ के हिसाब से जो एसएल है वो तो कम ही होगा एज़ कम्पेयर टू 5 एंड 4, है ना। तो इस हिसाब से आपका जो है ना रिस्क थोड़ा-थोड़ा कम होता रहता है, एंड जो आपका प्रॉफ़िट है वो धीरे-धीरे बढ़ता रहता है। ठीक है, क्योंकि आप जो स्टार्टिंग में आपका क्या था, 5 लॉट का आपको प्रॉफ़िट मिलने वाला था, अब साथ में आपको 4 लॉट साइज़ का भी प्रॉफ़िट मिलेगा एंड 3 लॉट साइज़ का भी। ठीक है, तो ये थी पिरामिड एंट्री का एक स्ट्रक्चर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, एंड देखते हैं इसको। ठीक है, इसको चार्ट में यूज़ करके देखेंगे हम। ठीक है, तो आप एक बार ना ये मार्किंग देख लो मेरी। ठीक है, ये मेरी खुद की मार्किंग है जो मैंने उस टाइम पे यूज़ किया था। ठीक है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। देखो ये वो ऑर्डर ब्लॉक, एक सेकंड में 30 मिनट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे से आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखो मैंने डिस्कॉर्ड पे मैंने ये बताया था कि मेरा जो प्लान रहेगा वो ये है कि देखो मार्केट यहाँ पे था। ठीक है, तो संडे को मैंने बोला था कि मार्केट जब हल्का सा बुलिश जाएगा, बुलिश जाने के बाद मार्केट मतलब थोड़ा सा बाइंग आए, फिर उसके बाद सेलिंग का मैं ट्राई करूँगा। ठीक है, सेलिंग का मैं प्लान बनाऊँगा। बट यहाँ पे मार्केट करता क्या है, यहाँ पे एक अपना 4 नहीं, 1 आवर का एफईजी था। ठीक है, तो मैंने सोचा था कि मार्केट अगर थोड़ा सा ऊपर जाता है, इस वाले एफईजी को फिल करता है, देन मेरे को एंट्री मिले एंड टारगेट में इसको रख सकता हूँ या फिर इस वाले एरिया को, ब्लू शेडेड एरिया। ठीक है, एंड
लेकिन ऐसा नहीं करता, मार्केट इधर जाता है एंड बॉडी जो है इसके अपसाइड चला जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया है। तो मैंने ये प्लान बना लिया कि किसी तरह ये न्यू वीक ओपनिंग गैप जो है उसको फिल करे, एंड अप साइड का या डाउन साइड का ट्रेड वो बाद में मेरे को पता चलेगा, क्योंकि देखो मार्केट का कंडीशन जो है, मार्केट नीचे भी आ सकता था, ठीक है, एंड अप साइड भी जा सकता था, बट मैंने क्या बोला था, मार्केट को आप रीड करो, ठीक है। आप जैसे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, आप यहाँ पे देखोगे इसने एक इंडिकेशन भी दिया था कि ये मार्केट नीचे जाएगा करके, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो जो ये एफ था 30 मिनट का, ठीक है, ये वाला एंड ये वाला, इसको तो हल्का सा टैप करते हैं, ये कंप्लीट फील करता है, लेकिन देखो बॉडी कितने अच्छे से रेस्पेक्ट देता है, रेस्पेक्ट देता है। यहाँ पे एक एंट्री बनी थी यहाँ से ये वाले लो तक, ठीक है, यहाँ की लिक्विडिटी तक, जो मैंने नहीं ली बिकॉज मैं कॉलेज गया हुआ था, ठीक है। तो इसको हम रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आते आते क्या है, ये इसका वीक देखो आगे टॉप है ना, यहाँ तक जो है ये कंप्लीट मार्केट जो न्यू वीक ओपनिंग गैप इसको फिल कर चुका था। तो अब मेरे पास ये एक्सपेक्टेशन थी कि मे बी ये अप साइड जाए, ठीक है। अब एक स्ट्रक्चर यहाँ फॉर्म होता है ये वाला, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक का, ठीक है। अब इस वाले ऑर्डर ब्लॉक में आप ध्यान से देखो, मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट दिया, अप साइड गया, अप साइड जाके इसकी लिक्विडिटी ले ली जो आज का प्रेजेंट डे हाई था, ठीक है। अब जब यहाँ की लिक्विडिटी ले ली, यहाँ पे सडनली इसको नीचे गिर जाना चाहिए था, अगर इसको नीचे आना था तो, ठीक है। यहाँ पे मेरे को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन मिलती, लेकिन मिली थी, बट मेरे को एक और चीज़ नज़र में पड़ी थी, वो थी ये वाली ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब मेरे पास नीचे जाने का और कोई रीज़न नहीं था, बट ऊपर जाने के मेरे पास कई सारे रीज़न थे, ठीक है। एक तो ये बेस सपोर्ट था मेरे पास, प्लस ये सेकेंडरी ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। एंड एक और चीज़ आप नोटिस करोगे ना, तो आपका जो ये बेस ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, जिसपे फर्स्ट टाइम टैप करता है, उसके साथ साथ ये जो हम लोग का न्यू ओपनिंग ऐप का जो कॉन्सिक्वेंट अप्रोच मिडल पार्ट है, ठीक है, उसको भी टैप करता है। एंड अब जब ये अप साइड जाके वापस ये अप जो सबसे टॉप वाला एरिया होता है ना, जो आज का ओपनिंग है, उस एरिया को वापस आके रीटेस्ट करता है उस एरिया में, तो इस एरिया में आया, तो ये मेरे लिए एक और कंफर्मेशन था न्यू वीक ओपनिंग गैप के हिसाब से, ठीक है। तो अब मेरे को पता चल गया था कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, मेरे को बस अपॉर्चुनिटी देखनी है। मैंने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे हो सके तो मैं डायरेक्ट एंट्री बना सकता था, बट मेरे को 2022 वाले जो आईसीटी के मेंटरशिप वाला मॉडल है वो प्ले करना ज़्यादा पसंद है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो रिस्क मेरे को कितना देना पड़ रहा है, 5 पिप्स का देना पड़ रहा है, एंड टारगेट मेरा 15 पिप्स का पड़ रहा है, ठीक है। बट वही अगर आप 1 मिनट पे जाओगे ना, देखो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को कि मैंने अप साइड का ट्रेड क्यों लिया, ठीक है, एंड कहाँ से लिया। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, एक ये जो सेकेंडरी ऑर्डर ब्लॉक था जो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे था, वहाँ पे अब टैप कर चुका है। टैप करने के बाद 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से मैंने एंट्री बनाई थी, ठीक है। यहाँ से मैंने एंट्री बनाई थी, एंड टारगेट जो है, आप देखो पार्शियल निकाल सकते हो। एक बाई साइड लिक्विडिटी मैंने ये मार्क करके रखा था जो लिक्विडिटी टेक कर चुका है, एंड एक बाई साइड लिक्विडिटी ये है। आप यहाँ पे भी पार्शियल निकाल सकते हो, बट मैंने नहीं निकाला, मेरे को पूरा भरोसा था मार्केट यहाँ तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना प्रीवियस डे हाई है, तो मार्केट यहाँ पे जाना ही था, ठीक है। एक एंट्री मैंने यहाँ बनाई, ठीक है। अब देखो कितना है, 2.1 पिप्स का हमारा एसएल बन रहा था, एंड 14.0 पिप्स का हम लोग का प्रॉफिट टारगेट जो मेरे को कंप्लीट मिल चुका है, ठीक है। दूसरी एंट्री हमारी जो पॉसिबल था वो यहाँ था, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री बन रही थी, ठीक है, एसएल यहाँ पे। अब क्योंकि मैंने ये वाली एंट्री जो है मैंने इसलिए नहीं ली थी बिकॉज यहाँ पे जो है ना मेरा ये वाला रिस्क है कि उसके बहुत, मतलब जहाँ पे मैंने लिया था वहीं पे ऑलमोस्ट पड़ रहा था, तो उस हिसाब से मेरा यहाँ पे जो है ना इसको रिस्क फ्री नहीं कर सकता था, मैंने इसलिए वाली एंट्री नहीं ली थी, मेरे को सेफ प्ले करना था। बट स्टिल ये एंट्री वैलिड है, ठीक है। इसमें कितना है, 13.6 पिप का हम लोग का टारगेट है, एंड 2.2 पिप्स का हम लोग का एसएल। दूसरा ये ऑर्डर ब्लॉक आप देख रहे हो जो मैंने डाला था, दूसरी एंट्री मैंने यहाँ बनाई थी, ठीक है, ये मैंने लिया था अपने अकाउंट में, एंड टारगेट जो है वही सेम प्रीवियस डे हाई 12.6 पिप्स का हम लोग का टारगेट है, एंड 1.2 पिप्स का हम लोग का एसएल है। देखो रैली देखो यहाँ से कितने अच्छे से रैली की, इतना मार्केट टाइम पास करने के बाद, इतने मौके देने के बाद ये रैली किया इसने, है ना। तो ये 3 एंट्रीज थी जो पॉसिबल पिरामिड एंट्री के तौर पे हम इसको यूज़ कर सकते थे, ठीक है।
तो ये तो मैं बता दिया कि मैंने अपसाइड का ट्रेड ही क्यों लिया एंड पिरामिड एंट्री कैसे होता है, ठीक है? इस वाले में पर्टिकुलरली हम 5 लॉट लेंगे, इस वाले में पर्टिकुलरली हम 4 लॉट लेंगे, ठीक है? देखो इसमें अगर हम 5 ले रहे हैं तो हम इसमें 5 रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है? 5 से कम ही लेना है आपको, ठीक है? तभी वो पिरामिड कहलाएगा। पिरामिड का क्या स्ट्रक्चर वही होता है ना, सबसे नीचे सबसे ज़्यादा होता है, उससे ऊपर थोड़ा कम, वैसा ही। अब इसमें आप 3 लॉट लोगे, ये 10K के अकाउंट के हिसाब से है, 0.3, 0.4, 0.5, तो उस हिसाब से अपना जो टारगेट है ना वो देख लो, ठीक है? टारगेट क्या है? 2885, ठीक है? अब मेरा जो अकाउंट है उसका लाइव एग्जीक्यूशन देखते हैं, ठीक है? ये देखो यहाँ पे मैंने वही सेम ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री ली थी, ठीक है? मैंने सिर्फ 2 ही एंट्री ली थी, 3 एंट्री बननी थी मैंने, बट 2 ही एंट्री ली थी मैंने, ठीक है? बिकॉज़ मेरे को रिस्क फ्री नहीं हो रहा था इस वाले ट्रेड में। बहुत टाइम लगेगा इसमें, ठीक है? कोई बात नहीं। एक मैंने एंट्री ये बनाई थी जो आपने देखा होगा अभी, एक एंट्री ये थी, ठीक है? तो वो दोनों वही सेम पॉइंट है, 2885, जो मैंने अभी आपको बताया। देखो 2885 वही सेम लेवल, ठीक है? ज़ूम करके देखो 2885 ये वाला लेवल, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है? एंड एक और चीज़ मैं बता दूँ कि मेरा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है, ठीक है? वो मेरे मुँह से ऐसे गलती से निकल गया था। एक्चुअली में मेरा जो है ना डिस्कॉर्ड का चैनल है, आप उसको जॉइन कर सकते हो, वहाँ पे डाउट्स वगैरह भी मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है? एंड कोई भी डाउट हो तो आप पूछो। एंड एक और चीज़ कि जो डिस्कॉर्ड है वहाँ पे आप तभी मैसेज कर पाओगे जब उसके जो कुछ टास्क दिया है वो कंप्लीट करोगे, ठीक है? एंड अपना जो फ़ोन नंबर है ना आपका वो वेरिफाइड होना चाहिए, ठीक है? बाकी आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फ़ॉलो कर सकते हो एंड यही सेम चीज़ के लिए मैं आज लाइव आने वाला था, बट मैं नहीं आया बिकॉज़ मेरे पास उतना टाइम नहीं था, ठीक है? मैं थोड़ा बिज़ी भी था, मैं कॉलेज से आया था तो कॉलेज के भी कुछ काम है, ठीक है? एंड होपफुली मैं लाइव बहुत जल्दी आऊँगा, उसमें आपको ऐसे सेम ट्रेड्स लेने को मिलेंगे, ठीक है? आप उस चीज़ के लिए रेडी रहना एंड जल्दी से जल्दी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को एक लाइक दे दो अगर आपको पसंद आया तो, ठीक है? एंड अपने दोस्त लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हो। बाकी इतना ही है आज के लिए, ठीक है? हैप्पी ट्रेडिंग, ठीक है?